आर्बिटरी जीरो कहाँ पे होता है इसके बारे में आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। आर्बिटरी जीरो हम लेते हैं टेम्परेचर ऑफ द आइस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, जहां पे प्योर वाटर जो होता है जिसमें किसी भी किस्म की और इम्प्योरिटी एड ना हो। अगर प्योर वाटर जिस टेम्परेचर पे फ्रीज होना शुरू होता है, ऐसे ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे प्योर वाटर फ्रीज हो, ऐसी पॉइंट को हम कहते हैं जीरो टेम्परेचर का। लेकिन ये जो जीरो टेम्परेचर का है ये एक्चुअली जीरो नहीं है, ये सरफेस ऑफ हाइट की तरह जीरो है। ऐसा नहीं होता कि जब पानी फ्रीज होता है उसके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस खत्म होती है, उसके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होती है, उस चीज के अंदर स्टिल टेम्परेचर होता है, लेकिन हम अपनी मेजरमेंट के लिए उसको फ्रीक्वेंटली एज अ जीरो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, ये जो होता है ये एक आर्बिटरी जीरो होता है। ऐसा नहीं होता कि आइस के अंदर टेम्परेचर नहीं होता, आइस का टेम्परेचर नहीं होता, आइस के अंदर भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि टेम्परेचर का जो ताल्लुक होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। जब तक किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी तब तक उस बॉडी का टेम्परेचर एक्चुअली जीरो नहीं होगा। तो आइस के अंदर भी स्टिल उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए आप कहेंगे कि उसके अंदर भी स्टिल टेम्परेचर होता है। लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होती है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखिएगा कि ये जो प्योर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट होती है इसका ताल्लुक प्रेशर के साथ होता है। प्रेशर जो होता है आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो होता है वो इस तरह से जो है वो असरअंदाज होता है। इसलिए अगर किसी भी वाटर का प्रेशर 1 एटीएम हो और उसका टेम्परेचर अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस करें तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कहलाती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो होती है वो आर्बिटरी जीरो पॉइंट होती है फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो आप कहोगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, आप कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर is considered as arbitrary zero point for measurement of temperature। ठीक है, ये एक्चुअल जीरो नहीं होता, ये आर्बिटरी जीरो होता है। तो आप कहोगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज कंसीडर्ड एज एन आर्बिटरी जीरो पॉइंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो जीरो जो हम लेते हैं या ये जो हम आर्बिटरी रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ये 1 एटीएम प्रेशर पे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आती है जो मॉडर्न डे टेम्परेचर स्केल्स पे जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी होती है रेफरेंस पॉइंट की कि रेफरेंस पॉइंट को तब्दील नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है, लेकिन आपको पता है कि इसके लिए सिर्फ 0 डिग्री जरूरी नहीं होता, इसके लिए प्रेशर भी जरूरी होता है। अगर किसी भी वाटर का प्रेशर 1 एटीएम हो और उसकी अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस करोगे तो वो फ्रीज होगा, लेकिन अगर आप प्रेशर को तब्दील कर दोगे तो उसी वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट तब्दील हो जाएगी। ये एक ऐसी चीज है जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को रेफरेंस पॉइंट को तब्दील करने की आप कह सकेंगे एक रीजन है कि रेफरेंस पॉइंट को मुख्तलिफ चीजों की वजह से तब्दील नहीं होना चाहिए। जैसे 1 किलोग्राम होता है, कितना भी प्रेशर हो कितना भी टेम्परेचर हो 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम ही रहता है, 1 किलोग्राम पे कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, 1 मीटर की लेंथ होती है, कितना भी प्रेशर हो जाए कितना भी टेम्परेचर हो जाए इधर 1 मीटर रहना है। टाइम का 1 सेकंड होता है, कितना प्रेशर हो जाए कितना टेम्परेचर हो जाए कुछ भी हो जाए, ठीक है 1 सेकंड रहता है। क्लासिकल माइक्रोस्कोपिक दुनिया के अंदर, माइक्रोस्कोपिक के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है टाइम का भी। तो आप कहेंगे कि जो रेफरेंस पॉइंट होती है उसको मुख्तलिफ इफेक्ट्स की वजह से तब्दील नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना, इसके ऊपर एक ऐसा पैरामीटर है जो इसको बैडली अफेक्ट करता है और वो होता है प्रेशर। आप प्रेशर चेंज कर दें, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट तब्दील हो जाएगी। ठीक है, इसका मकसद है ये हमारी कमजोर रेफरेंस पॉइंट है, ये हर प्रेशर पे ये जीरो पे पानी फ्रीज नहीं होता। इसका मकसद है इसको हम रेफरेंस पॉइंट तो लेते हैं लेकिन ये हमारी कमजोर रेफरेंस पॉइंट है, ये डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट हो जाती है। कभी भी वाटर हमेशा अगर हो भले कितना प्रेशर हो कुछ भी हो अगर फिर भी टेम्परेचर जीरो पे अगर फ्रीज हो जाए तो हम कहेंगे ठीक है ये हमारी अच्छी रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं। प्रैक्टिकली प्रेशर के तब्दील होने से ये रेफरेंस पॉइंट जो 0 डिग्री सेल्सियस होती है ना ये फिर तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेफरेंस पॉइंट जो होती है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक रेफरेंस पॉइंट को डिफरेंट कंडीशंस की वजह से तब्दील नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी पॉइंट है जो डिफरेंट कंडीशंस के चेंज होने से चेंज हो जाती है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होती है 100 डिग्री सेल्सियस, बट आपको पता है कि वो भी डिपेंड करती है प्रेशर पे। प्रेशर चेंज करने से वो पॉइंट भी तब्दील हो जाती है, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाती है, प्रेशर कम होने से कम हो जाती है। तो आप कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट भी एक आर्बिटरी पॉइंट है, क्योंकि ये जो हम माइंड में बना के बैठ जाते हैं कि पानी हमेशा जीरो पे फ्रीज होगा, पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, ऐसा नहीं होता, ये प्रेशर डिपेंडेंट चीज। इसीलिए आजकल हम इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते। आजकल थर्मामीटर के अंदर आपके बुक में स्टिल यही रेफरेंस पॉइंट लिखी हुई है। ठीक है, आपके बुक में यही रेफरेंस पॉइंट लिखी हुई है, लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट एक ऐसी रेफरेंस पॉइंट है जो किसी और चीज की मोहताज है, और वो प्रेशर है। प्रेशर के तब्दील होने से बॉइलिंग पॉइंट भी तब्दील हो जाती है और फ्रीजिंग पॉइंट भी तब्दील हो जाती है। तो इस मसले को हल करने के लिए एक और पॉइंट इस्तेमाल करते हैं जो ऐसी पॉइंट है जो यूनिक पॉइंट है। ये यूनिक पॉइंट नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये यूनिक पॉइंट नहीं है, क्योंकि प्रेशर चेंज होने से मे बी मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, मे भी प्रेशर चेंज होने से पानी 1 डिग्री पे फ्रीज हो जाए, मे भी प्रेशर चेंज होने की वजह से पानी -1 पे फ्रीज हो। इसका मतलब है कि पानी हर कंडीशन पे 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो, ऐसा नहीं है। इसका मकसद है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर यूनिक पॉइंट नहीं है। तो हमें रेफरेंस पॉइंट के लिए एक यूनिक पॉइंट चाहिए, और वो ऐसी पॉइंट हो जो कुछ भी हो
हमेशा वही रहे, उसके अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली ना आए। जैसे मास का किलोग्राम होता है ना, वो किलोग्राम ही होता है, ठीक है। मूव करने के सिवा आपको पता है इसके अंदर भी मूव करने से मुख्तलिफ मसले आते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक दुनिया के अंदर कोई तब्दीली इस मास के 1 किलोग्राम में नहीं आती। मींस मास का जो 1 किलोग्राम की रेफरेंस पॉइंट है ना, यूनिक है। तो इसी तरह से आप कहेंगे कि हमें एक यूनिक पॉइंट ढूंढनी पड़ेगी, जो ऐसी यूनिक पॉइंट होगी जिसकी जो हमेशा एक जैसी रहेगी। प्रेशर को कुछ भी उसके अंदर प्रेशर को भी हम फिक्स कर देंगे और उसको उसमें तब्दीली नहीं आती, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से उसमें तब्दीली नहीं आती। तो ऐसी पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होती क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मकसद है कि पॉइंट एट विच वाटर वाटर कैन को एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऐसी पॉइंट जिस पॉइंट पे वाटर एक साथ तीनों स्टेट्स में को एग्जिस्ट करे, ठीक है। ये बहुत ही अजीबोगरीब और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये पॉइंट सिर्फ एक प्रेशर और एक टेम्परेचर पे होती है। अगर प्रेशर तब्दील हो गया, प्रेशर के तब्दील होने से ये पॉइंट तब्दील नहीं होती, टेम्परेचर होने से ये पॉइंट तब्दील नहीं होती। जैसे फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, इसकी एक यूनिक वैल्यू नहीं होती। ये जो हम कहते हैं ना 0 डिग्री, 0 डिग्री 1 एटीएम पे होती है, ठीक है। अगर प्रेशर आप तब्दील कर दोगे, सपोज करता हूं मैं, एक रैंडम आपको बात बताऊं, सपोज करें प्रेशर हो गया 2 एटीएम, ठीक है। तो सपोज करें ये हो गई 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मकसद है फिर फ्रीजिंग पॉइंट की दो वैल्यूज हो गई, 1 एटीएम पे 0 और 2 एटीएम पे 1। इसका मकसद है कि फिर फ्रीजिंग पॉइंट यूनिक तो नहीं रही, डिफरेंट प्रेशर्स पे ये डिफरेंट होगी। लेकिन ये एक ऐसी पॉइंट है जिसमें सिर्फ एक प्रेशर और एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसपे ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा, को एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर प्रेशर आपने तब्दील कर दिया तो भी ये पॉइंट आपको नहीं मिलेगी। किसी और प्रेशर पे ये पॉइंट आपको कभी नहीं मिलेगी, किसी और टेम्परेचर पे भी आपको कभी नहीं मिलेगी। इसके ये जो इसका टेम्परेचर है ये भी यूनिक है, इसका प्रेशर है ये भी यूनिक है। जैसे मैंने आपको बार बार कहा है ना कि फ्रीजिंग पॉइंट यूनिक नहीं है। 1 एटीएम पे 0 डिग्री है, 2 एटीएम पे कोई और होगी, 3 एटीएम पे कोई और होगी, 4 एटीएम पे कोई और होगी। इसका मतलब है डिफरेंट प्रेशर्स पे फ्रीजिंग पॉइंट की डिफरेंट वैल्यू आपको मिल सकती है। लेकिन ये एक ऐसी पॉइंट है जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आपको मिलती है। जब किसी भी चीज का टेम्परेचर 0.1 डिग्री सेल्सियस होता है और उस चीज का, सॉरी वाटर का, क्योंकि हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कंसीडर कर रहे हैं। अगर वाटर का टेम्परेचर 0.1 डिग्री सेल्सियस है या अगर उसका प्रेशर 0.0060 एटीएम है, तो ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है प्रेशर और टेम्परेचर की कि इस टेम्परेचर और प्रेशर पे वाटर एक साथ तीनों कंडीशंस में को एग्जिस्ट करता है। अगर उससे आपने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, वाटर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। उससे अगर आपने थोड़ा प्रेशर कम कर दिया, पूरा का वाटर जो होगा वो सॉलिड में चला जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको कल डिस्कस करते हैं, टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस करते हैं कि ये ट्रिपल पॉइंट होती क्या है और किस टेम्परेचर पे और किस प्रेशर पे हमें ये एक यूनिक पॉइंट मिलती है जिसको हम टेम्परेचर की मेयरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी चीज का टेम्परेचर जो मेयर किया जाता है वो इसी पॉइंट से मेयर किया जाता है, ठीक है। कल डिस्कस करते हैं।